बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास जनरल ग्रुप मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बेसिकली प्रिपरेशन पेपर है। अच्छा, एमसीक्यूज की तैयारी आपने अपने 5 ईयर पेपर से करनी है, 10 ईयर से नहीं करनी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो है वो बुक पहले एक थी और अब हाफ हाफ करके 9 मैट्रिक में कर दिया गया। 5 चैप्टर टू 6 चैप्टर आपके जो है वो 6 चैप्टर आपके 9th में है, बाकी 7 से आगे रिमेन के लास्ट चैप्टर तक जो भी आपके टॉपिक हैं वो आपके मैट्रिक का हिस्सा है। ठीक है, मैट्रिक का पार्ट है। अच्छा बेटा, एक चीज और याद रखिएगा, रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ, ये वाला जो प्रिपरेशन पेपर, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन करें। अच्छा, अब देखें बेटा, मैंने प्रिपरेशन पेपर जब बनाया था उस टाइम रिड्यूस सिलेबस नहीं आया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे मौजूद होंगे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस नहीं है। ठीक है, सारे सिलेबस आपके होल सिलेबस से मैंने बनाया। बट आपने क्या करना है कि जो रिड्यूस सिलेबस आपको पता है ना कौन कौन से टॉपिक है, पहले मैं आपको रिड्यूस सिलेबस दिखा देती हूँ। आप अपना रिड्यूस सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर इसके अंदर मेंशन है तो आप उसको स्किप कर देंगे और बाकी सारे का सारा आप इसको फॉलो करेंगे। 1 से 2 मिनट की वीडियो, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। सिंप्लीफिकेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, लोगैरिथम, अच्छा लोगैरिथम से का मेन क्वेश्चन जो आपका आता है लॉन्ग पार्ट कवर करता है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना लॉक लेते वक्त या एंटी लॉक लेते वक्त, क्योंकि जो आपका लॉक टेबल है या एंटी लॉक का टेबल आपको दिया जाएगा, बच्चे क्या करते हैं इन्विजिलेटर से छुपकर अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जाते हैं और लॉग और एंटी लॉग वहां से जो है निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप अपना मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल कर अपना लॉग की वैल्यूज को नहीं निकालते हो, तब तक वो ठीक नहीं होता। एग्जामिनर क्या करता है, उस क्वेश्चन को कट कर देता है। याद रखिएगा ये चीज। तो अगर आप लोगों को अपना लॉक टेबल से एंटी लॉक टेबल से लॉक के वैल्यूज को पुट करना नहीं आता, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप कर भी लेंगे तो वो सवाल आपका कट जाएगा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो ये सारे जो आपने लॉक टेबल से करने हैं। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास इंटरवल बनाना होती है, मीन निकालने को आ जाए, मीडियन निकालने को आ जाए, मोड निकालने को आ जाए। मीन मतलब औसत निकालने को आ जाए, मीडियन मतलब अस्तानिया निकालने को आ जाए, आधा निकालने को आ जाए, मॉड एरिथमेटिक मीन भी बेसिकली औसत को ही कहा जाता है। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है। एम निकालना है, रेशियोज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सब मैंने इसके अंदर क्वेश्चन आपके मेंशन कर दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो बेस्ट वे आपका पता है क्या है, ये कि चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है कि आप जो जो चैप्टर्स है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 1.2 पूरी करनी है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 3 5 14 करना है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करना है, 1.5 का 1 to 5 तक 1 2 4 5 10 11 12 कर लो। यूनिट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, मैं भी आपको पहले जो सिलेबस है ना, रिड्यूस सिलेबस, वो दिखा देती हूँ, फिर इस पर आते हैं। या एक काम करें, पहले आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रिड्यूस सिलेबस लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, इस इन केस अगर यहाँ से कोई एक एक्सरसाइज भी आपकी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस है तो आप इसको स्किप कर देंगे, बाकी आप सारा फॉलो करेंगे। ठीक है, 3.41 का क्वेश्चन नंबर 10 11 12 14 करना है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 14 16 करना है। आपके पास 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 का मतलब क्या, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सारे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 तक सब कर लीजिएगा। 3.7 का एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है आपने इस चैप्टर की, और इससे पहले जो दी गई होती है, और क्वेश्चन 1 3 6 7 एंड 17 करना है। टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी गाइड कर रही हूँ। यूनिट नंबर 4, ये भी आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने वीडियो बनाई है। आप यकीन जानिए, बच्चे ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसलिए मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं इस तरह जो है ना आप लोगों के लिए काम करूं। ये एक बच्ची के पूरे चैनल पे जो है ना, आज जो है एक बच्ची की रिक्वेस्ट आई थी। एक ही कमेंट आया था कि मिस जो है वो हमारे 9 आर्ट्स वालों का क्या मसला है, प्लीज हम हमारा भी मिस कुछ अपलोड कर दें। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी पहले रेडी कर लिया गया था और मैंने इस पे वॉइस ओवर नहीं दी थी, तो आपकी रिक्वेस्ट पे आपने कमेंट किया तो मैंने आपको फौरन रिप्लाई कर दिया है बेटा, तो आप इसकी तैयारी कर लें। 4.2 का क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 करना है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 4 5 करना है। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 का क्वेश्चन 1 2, 5.2 का 1 2 3 6 7, 5.3 का 2 4। इन केस अगर कोई एक्सरसाइज इसमें रिड्यूस कर दी गई है तो वो आप स्किप कर देंगे। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सब करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 कीजिएगा। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 2, 5.7 का 1 2, 5.8 का 1 2, 5.9 का 1 2।
और यूनिट नंबर 6 जो है आपके पास इंटरेस्ट के प्रॉब्लम जो है वो आपने 10 ईयर पेपर 5 ईयर पेपर में जो आए हुए सिर्फ वो कर जाने। अब जल्दी से मैं आपको आपका रिड्यूस सिलेबस दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें आपका 9th एंड 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिड्यूस सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो आपका मैथमेटिक का है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका कंप्यूटर स्टडीज हो गया, हर 9th मैट्रिक दोनों का इसमें मौजूद है। जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट, इस्लामिक स्टडीज हो गया, तारीख इस्लाम, इस्लामिक हिस्ट्री, ये अख्तियारी है, ठीक है आपका। अच्छा जी, अरबिक हो गया, फिर इकोनॉमिक्स है, सारे रिड्यूस सिलेबस है ना। अच्छा जी, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा बस पे इंक्लूड है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर मौजूद नहीं होते हैं ना, जैसे 1 2 3 नहीं है, बच्चे पूछते हैं मिस क्या 1 2 3 नहीं आएगा। 1 2 3 जो है उसके ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी इंक्लूडेड लिखा हुआ है। ये शुरू के जो चैप्टर्स मेंशन नहीं है वो तो सारे के सारे ही आते हैं। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग 4 5 6 जो चैप्टर्स हैं ना, गवर्नमेंट हो गया, जैसे सिटीजन ऑफ फॉर एग्जांपल कोई भी मैं आपको बता रही हूँ, सिविक्स का हो गया जैसे कि राइट्स एंड ड्यूटीज है, इनमें ये टॉपिक सामने मेंशन, इसमें से ये टॉपिक आएंगे, ऊपर के पूरे तीनों के तीनों चैप्टर आएंगे वो इंक्लूडेड है। और जो टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है इन चैप्टर के अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूडेड है, सिर्फ बाकी सब आता है। अच्छा, हम तो मैथ पढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूं, कुछ सवालात बच्चों के आए हुए होते हैं ना, तो फिर उसको भी गाइड करना होता है बच्चे। अब मैं मैथ का आपको दिखा देती हूँ। अभी आ जाए, मैथ्स नजर नहीं आ रहा, अभी तक मैथ्स आया नहीं है। ठीक है जी, मैथमेटिक कहाँ है? इंडेक्स में भी मुझे शो नहीं हुआ था, मैं देख लेती हूँ इंशाल्लाह। इधर ही कहीं होगा, कहाँ जाना है मैथमेटिक में, कर लेंगे इसको जहाँ भी होगा, इसमें इसका मतलब नहीं है। ओके, हम ड्राइव लिंक पे जाते हैं और 9th क्लास का जो मॉडल पेपर है जो अभी आया है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस, वो ये देखेंगे, यहाँ आके देख लेते हैं क्या पता इसके अंदर हो। प्रूफ रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, इसमें देख लेते हैं बेटा, क्योंकि दो चीज़ है ना, वही चीज़ बताई जाएगी आपको। थोड़ा वीडियो आपकी लेंथी हो सकती है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये 9th क्लास का कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मैथमेटिक पैरेललोग्राम। अच्छा जी, ये मैथमेटिक का रेशो एंड प्रूफ। अच्छा ये देखें, ये आपका जो है ये साइंस ग्रुप के बच्चों का इसमें है। आर्ट्स का भी मैं देख लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट, मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा भाई, ये देखें आ गया, ये है जनाब पेज नंबर 24 पे आपको मिलेगा, मैं आपको पीडीएफ उसका दूंगी। देखो भाई, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है ना, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, सारे के सारे आएंगे। यूनिट नंबर 4 में जो स्टैटिस्टिक का जो आपका टॉपिक है उसमें आपने कलेक्शन ऑफ डेटा, अनग्रुप डेटा के साथ और ग्रुप डेटा के साथ आपने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ऐसे मीन सवाल आ जाएगा, क्लास इंटरवल बना हुआ आया और आपने मीन निकाला। मैं आपको पेन भी निकाल कर दिखा देती, ये देखें जी, जैसे कि ग्रुप डेटा और कैसे कैसे मीन निकालने, क्लास इंटरवल ऐसे लिखा हुआ आता है, कुछ वैल्यूज होती हैं, कहता है 0 से 5 तक की कैटेगरीज इतनी है, 6 to 10 इतनी है, और 11 to 15 इतनी है फॉर एग्जाम्पल। फिर फ्रीक्वेंसी दी गई होती है जी, इतनी 4 है, इसकी 5 है, 6 है। ये ग्रुप डेटा होता है, ठीक है। इसके जरिए जो भी ग्रुप डेटा का कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको टैकल करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास आता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली करना होता है इस तरह पूरा। वो एक चार्ट दिया होता है, 49 14 16 इस तरह पूरी आपकी नंबरिंग मिलती है, फिर आपको टैली करके क्लास इंटरवल बनाना होता है, फिर फ्रीक्वेंसी बनानी होती है टैली के बार लगाकर, समझ रहे हैं ना अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड को ही कहा जाता है, ठीक है जी। इनकी एक्सरसाइज 4.3 आएगी, 4.2 4.1 ये एक्सरसाइज इन्होंने बताई है, इनमें से आपने तैयारी करनी है। रेशियो प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है ना, इसमें 5.1 आपकी नहीं आएगी, ठीक है, कट कर देना उसको। 5.2 आएगी, 5.3 है, 5.3 में प्रोपोर्शन के सवाल आएंगे सिर्फ, 5.4 में कंटिन्यूट प्रोपोर्शन आएगा सिर्फ, 5.4 में प्रोपोर्शनल डिवीजन आएगा, और इनहेरिटेंस के क्वेश्चन 5.7 से आएंगे, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन 5.9 से आएंगे, बाकी सब रिड्यूस है, वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर परसेंटेज का लास्ट टॉपिक देख लो, यूनिट नंबर 6, इसमें ज़कात के अकॉर्डिंग इनकम, प्रॉपर्टी, कस्टम, इस तरह के सवाल 6.1 में परसेंट के क्वेश्चन, 6.2 और 6.3 आएगी, बाकी सब जो है वो आपका रिड्यूस है। इतना सा बस आपको समझा दिया गया, आप इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। सर इन दोनों के पीडीएफ लिंक जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ। दुआ में स्थानी जी को याद रखना है, आबाद रहें, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।